हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर जयवर्धन सिंह और मैं हूं आपका फ्रेंच लैंग्वेज ट्रेनर। और आज मैं आपका स्वागत करता हूं शुभ लैंग्वेज एकेडमी के इस वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे A1 लेवल इन फ्रेंच। A1 लेवल होता है सबसे बेसिक लेवल फ्रेंच लैंग्वेज लर्निंग का। यदि आप भी सीखना चाहते हैं फ्रेंच और आपके मन में है खूब सारे सवाल, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि ये A1 लेवल क्या होता है, इसमें क्या क्या कंटेंट होता है और इसमें कैसे आगे बढ़ा जाता है। अगर आप जाना चाहते हैं किसी फ्रैंकोफोन कंट्री में या फ्रांस में, या फिर आप आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में प्रोफेशनली, आप किसी एमएनसी में काम करना चाहते हैं इंडिया में या अब्रॉड, या फिर आप हायर स्टडीज के लिए मूव करना चाहते हैं, उस केस में फ्रेंच लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लेवल्स हैं वो सबसे बेसिक लेवल A1 से चालू होकर C2 लेवल तक जाता है। सबसे बेसिक लेवल है A1, फिर हम आगे बढ़ते हैं A2 पर, फिर B1 पर, फिर B2 पर, फिर C1 और C2। जो C2 लेवल है वो नियर नेटिव लेवल कहा जाता है। जनरली हमने देखा है कि A1 के बाद A2, A2 के बाद B1 और B1 के बाद जो B2 लेवल होता है, जिसको हम फोर्थ लेवल कहते हैं, उस लेवल को करने के बाद एक व्यक्ति बहुत स्ट्रांग फील करता है अगर वो बहुत अच्छे से करता है उस लेवल को, इन द रीडिंग पार्ट, द राइटिंग पार्ट, द स्पीकिंग पार्ट एंड द लिसनिंग पार्ट ऑफ French language. After having done B2, a person can find very easily a job in India in French MNCs and can also go to France or to other francophone countries and can settle in those countries very easily. तो आप, अगर आपका विचार है ऐसा कुछ, आप चाहते हैं अपने करियर को एक एडवांसमेंट देना, आप चाहते हैं कि आपके जो ड्रीम्स हैं उनको आप लेके आगे बढ़ें, तो आप फ्रेंच लैंग्वेज से ज़रूर जुड़ें। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारे बेसिक कोर्स के बारे में। फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये कोर्स बेसिक ज़रूर है, लेकिन इट एक्ट्स एज अ फाउंडेशन। जिस तरीके से एक बिल्डिंग की नींव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से फ्रेंच लैंग्वेज लर्निंग के इस प्रोसेस के अंदर जो बेसिक कोर्स है A1, वो बहुत मजबूत होना ज़रूरी है। फिर चाहे आप हाउसवाइफ हो, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, किसी भी कैटेगरी के आप हो, जो भी आपका एक प्रोफेशनल आउटलुक हो, आप यदि फ्रेंच लैंग्वेज लेते हैं, डेफिनेटली लॉन्गर रन में इसको अच्छे से करने के बाद बहुत आपको ह्यूज रिटर्न्स मिलते हैं। हमने देखा है जनरली कई लोग टीचिंग एज ए प्रोफेशन चूज करते हैं, तो आप B2 लेवल करने के बाद स्कूल्स में टीचर्स के पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, या आप अपना प्राइवेट कोई काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हमने देखा है आजकल वर्क फ्रॉम होम की काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप ले सकते हैं और अपने करियर को एक पुश दे सकते हैं। तो आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि ये लैंग्वेज करने का क्या क्या फ़ायदा है। और सबसे जो बेसिक कोर्स है, जैसा मैंने आपको बताया, वो है A1 लेवल का कोर्स। इस कोर्स का जो कंटेंट है, आइए हम उसको देखते हैं। किसी भी लैंग्वेज में आगे बढ़ने के लिए हम सबसे पहले ग्रीटिंग्स को सीखते हैं। तो फ्रेंच में भी जो बेसिक ग्रीटिंग्स हैं, बोंजूर, बोंसवार, बोनी नुई, इस तरीके की जो फ्रेंच ग्रीटिंग्स हैं उनको हम सीखेंगे इस कोर्स के अंदर। आगे हम सीखेंगे बेसिक क्वेश्चंस, किस तरीके से हम किसी से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किसी का नाम, किसी का प्रोफेशन, किसी की एज, किसी की नेशनैलिटी, और साथ ही हम आंसर दे सकते हैं, वो हम सीखेंगे इस कोर्स के अंदर। सब्जेक्ट प्रोनाउंस, कौन कौन से सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं, जैसे इंग्लिश में होता है आई, यू, ही, शी, उसी तरीके से फ्रेंच में होता है je, tu, il, elle, on, nous, vous, il एंड elle। अभी घबराना नहीं है आपको प्रोनाउंसिएशन से, धीरे धीरे हम आपको ये सब सिखाएंगे। आगे हम बात करेंगे कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब être एंड avoir। जो être वर्ब है वो है टू बी, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है क्योंकि ये सारी आपकी बात बताएगा। आई एम ए स्टूडेंट, je suis étudiant, आई एम हैंडसम, je suis beau। अगर आप इस प्रकार के वाक्य बनाएंगे तो आपको एत्र वर्ब की आवश्यकता होगी। और अवर इज टू हैव, ये आपका पोजीशन बताएगा। उदाहरण के लिए यदि आपको कहना है आई हैव अ पेन, तो आप इसको फ्रेंच में कहेंगे j'ai un stylo, j'ai un stylo। ये सारे सेंटेंसेस हम आपको सिखाएंगे धीरे धीरे, बट आपको अभी बताना चाहेंगे कि ये जो वर्ब है एत्र और अवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं। और साथ ही जब हम इसमें पास्ट टेंस में आगे बढ़ेंगे तब भी हमें एत्र और अवर की आवश्यकता पड़ेगी। आगे हम इस कोर्स में सीखेंगे कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। फोनेटिक्स, फोनेटिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज लर्निंग। हमने जनरली देखा है कि जो लोग फोनेटिक्स में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन पावर इतना स्ट्रांग नहीं रहता है। इसलिए हमें विशेष ध्यान देना है कि इस कोर्स के दौरान हम फोनेटिक्स पे और प्रोनाउंसिएशन में बहुत ध्यान दें, और आप हमारे साथ जुड़ें, हमारे साथ सीखें और बिल्कुल मेहनत करें, तो आपकी जो फ्रेंच है वो बहुत ही मेलोडियस होगी। उदाहरण के लिए मैं एक शब्द आपको देना चाहूंगा। ये जो शब्द है, जो आई एम श्योर आप सभी लोग बहुत आसानी से इससे रिलेट करेंगे, ये इंग्लिश में पाया जाता है। द वर्ड इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। अब इसी शब्द को यदि हम फ्रेंच में पढ़ेंगे तो इसको डिफरेंटली पढ़ेंगे और इसका साउंड हो जाएगा इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। जी हाँ, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये हम धीरे धीरे आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार से हम इसको ब्रेक करेंगे चंक्स के अंदर, और उन चंक्स को कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं वो हम आपको सिखाएंगे।
आगे हम बढ़ते हैं और हम देखेंगे इसके अंदर इस कोर्स में फ्रेंच अल्फाबेट्स, डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर, नेशनैलिटीज हम देखेंगे। हम साथ में सीखेंगे फ्रेंच वर्ब्स। फ्रेंच लैंग्वेज में जो वर्ब्स हैं उनकी एंडिंग 3 प्रकार की होती है, ई आर एंडिंग, आई आर एंडिंग और अंत में आर ई एंडिंग। हम ये तीनों कैटेगरी के वर्ब्स हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस के अंदर। आगे हम सीखेंगे जो वर्ब्स हैं जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब्स बोल सकते हैं या कुछ मोडल वर्ब्स होते हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब के केस में वुलवार आ गया विच इज वांट, पुवार इज कैन एंड द वार मींस मस्ट विच इज लाइक मैंडेटरी। तो इस प्रकार के वर्ब्स हम यूज करेंगे और हम सीखेंगे सेंटेंसेस बनाना। आई वांट टू ईट, आई कैन स्विम, आई मस्ट स्टडी। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस है वो हम तभी बना पाएंगे जब हम ये हेल्पिंग वर्ब्स काम में लेंगे। हम साथ में सीखेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, पार्टिटिव आर्टिकल्स, आर्टिकल्स जो हम यूज करते हैं ऐसी चीजों के पहले जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, तब हम पार्टिटिव आर्टिकल्स की बात करेंगे। हम साथ में सीखेंगे कुछ ऐसे वर्ब्स जिनके साथ हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल्स ही लगाते हैं, वो एक स्पेशल कैटेगरी है जिसको हम देखेंगे इस कोर्स के दौरान। हम साथ में सीखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस इन फ्रेंच। यदि आपको ऐसा कहना है कि आई एम नॉट फ्रेंच, मान लीजिए आप किसी चीज में नेगेटिव में कुछ कहना चाह रहे हैं, आई एम नॉट हैप्पी, तो उसको हम कैसे सीखेंगे ये हम देखेंगे इस कोर्स के दौरान। पजेसिव एडजेक्टिव्स की हम बात करेंगे, माय, हाउस, हिज, पेन, इस प्रकार की जो कंस्ट्रक्शंस है वो हम सीखेंगे इस कोर्स के दौरान थ्रू पजेसिव एडजेक्टिव्स। डिसजंक्टिव या फिर स्ट्रेस प्रोनाउंस जिसको कहते हैं वो हम सीखेंगे, जिसको हम फ्रेंच में कहते हैं लिप्रोनोटोनिक, जिसमें हम देखते हैं इंग्लिश में हम कहते हैं मी, हिम, हर, देम। इसी प्रकार से हम फ्रेंच में यूज करते हैं वर्ड्स moi, toi, lui, elle, nous, vous, ये सारे वर्ड्स हम काम में लेंगे। आगे हम देखेंगे कि प्रीपोजिशंस के साथ हम कैसे जो हमारे स्ट्रेस प्रोनाउंस हैं उनको काम में लेते हैं। प्लूरल हम देखेंगे टोटालिटी के अंदर इस कोर्स के दौरान, चाहे फिर वो प्लूरल नाउन्स का हो, वर्ब्स का हो, सेंटेंसेस का हो, एडजेक्टिव्स का हो, किस तरीके से हम एक नॉर्मल सेंटेंस को प्लूरल बना सकते हैं फ्रेंच में। आगे हम देखेंगे वुलवार और पुवार, जो दो हमारे वर्ब्स थे वांट एंड कैन, इनको कंडीशनल फॉर्म में देखेंगे। कंडीशनल फॉर्म इज द फॉर्म वेयरइन यू आर supposed to be polite. When you ask something to someone, you would say, could I have some help, please? Could you please help me? Or if you have to say something of this sort, I would like to have some tea. So हम देखते हैं कि I would like to have या could I have, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस है जो हम एक रिक्वेस्ट के मोड पे करते हैं पोलाइट फॉर्म में, वो हम सीखेंगे वुलवार और पोवार की कंडीशनल फॉर्म के साथ इन फ्रेंच लैंग्वेज इन दिस कोर्स। इंटरोगेशन इज अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी विल सी इन दिस कोर्स। आगे हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। रिफ्लेक्सिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके अंदर डूअर भी हम होते हैं और ऑब्जेक्ट भी हम होते हैं। जनरली हम जब ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑर्डर के अंदर, आई एम ईटिंग एन एप्पल, सो आई ईट एन एप्पल और आई एम ईटिंग एन एप्पल, इसमें आई हो गया सब्जेक्ट और एप्पल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन इस प्रकार के जो वर्ब्स होते हैं, जो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स होते हैं, उसमें हम इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलते हैं आई गेट अप। सो इंग्लिश में जब मैंने बोला आई गेट अप, फ्रेंच में मैं बोलूंगा je me lève, je me lève। तो उठने का जो एक्शन है वो मेरे ऊपर मेरे द्वारा किया जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा अभी आपको, बट डोंट वरी, व्हेन वी विल डू इट टुगेदर आपको समझ में आएगा ये अच्छे रूप से। आगे हम देखेंगे एस्क। एस्क एक क्वेश्चन वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी हेल्प से हम कोई भी क्लैरिटी के साथ एक क्वेश्चन बना सकते हैं, वो हम सीखेंगे इस कोर्स के दौरान। आगे हम देखेंगे एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी इन फ्रेंच, रिलेटिव प्रोनाउंस हम देखेंगे, हम सीखेंगे हाउ टू टेल टाइम इन फ्रेंच, we will see adjectives in French, prepositions in French. We will look at important vocabulary related to A1 level, which comprises of family, house, work, school, weekend, shopping, picnic, and all the related topics at A1 level. फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम इसमें देखेंगे adverbs of time, appointment हम कैसे लेते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में, whether it be at the bank or whether it be at डॉक्टर्स प्लेस, हम किस प्रकार से इसको ले सकते हैं वो हम देखेंगे। हम डायलॉग्स की बात करेंगे फ्रेंच में, बिकॉज A1 लेवल का जो एग्जाम होगा, जो हम इंटरनली भी आपके साथ कंडक्ट करेंगे, उसमें 4 सेक्शंस होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। सो जो स्पीकिंग सेक्शन है उसके अंदर आपको डायलॉग बनाने के लिए कहा जाता है। वो डायलॉग की जो प्रिपरेशन है वो हम यहीं से सीखेंगे, ताकि यदि आप कहें कि आपको होटल में रिजर्वेशन करवाना है, आपको एक रेस्टोरेंट के अंदर जाके एक टेबल आपको बुक करवानी है, या फिर आपको एक क्लब के अंदर एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अपने आप को रजिस्टर करवाना है, या फिर आपको कोई दुकान के अंदर कोई फ्रूट्स वेजिटेबल्स खरीदने हैं या कोई स्टेशनरी आइटम खरीदना है, तो ये सारा जो बेसिक एक कन्वर्सेशनल पार्ट होता है उसको आप कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे इस डायलॉग मेकिंग में इस कोर्स के दौरान। साथ में हम देखेंगे डायरेक्शंस, हम बात करेंगे वोकैबुलरी एंड एक्सप्रेशंस, क्योंकि राइटिंग सेक्शन में हम देखेंगे किस तरीके से आप स्मॉल मैसेजेस आप लिख सकते हैं, रिलेटेड इन्विटेशंस, एक्सेप्टिंग देम, रिफ्यूजिंग देम, कन्वेइंग योर बेस्ट विशेस, कंग्रेचुलेटिंग पीपल, ये सभी हम सीखेंगे इस कोर्स के दौरान इन द राइटिंग सेक्शन एज वेल। सिंपल डायलॉग्स की हमने बात की है वो हम सीखेंगे, बिकॉज लार्जली हमारा फोकस रहेगा स्पोकन पार्ट पे भी।
उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से हम कुछ ऐसे वर्ड्स कनेक्टर्स को यूज कर सकते हैं जो लॉजिकल एक कॉम्बिनेशन बताते हैं और एक कनेक्शन बताते हैं, ताकि हम जो बोल रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, उसमें लॉजिक हो। उसके बाद हम देखेंगे एक्सप्रेशंस विद द वर्ब अवर, क्योंकि खूब सारे एक्सप्रेशंस हैं अवर वर्ब के साथ, टू हैव के साथ, जो हमें सीखना जरूरी होता है इस A1 लेवल पे। आगे हम बात करेंगे इंपेरेटिव्स की। इंपेरेटिव्स वो फॉर्म है जिसके अंदर हम किसी को ऑर्डर देते हैं, सिट, लुक, टेल, कम, गो, ये जो सारे वर्ड्स हैं इंपेरेटिव फॉर्म में, तो ये भी हम सीखेंगे कि हम इसको कैसे काम में लेते हैं फ्रेंच में। आगे हम बात करेंगे रिसेंट पास्ट की, passé récent। सो passé récent का मतलब ये है ऐसा पास्ट जो भी रिसेंटली हुआ है, आई हैव जस्ट ईटन माय फूड। तो ये हम कैसे बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, इसको हम देखेंगे इस कोर्स में। नियर फ्यूचर, जो आप चीज करने जा रहे हैं। आगे हम देखेंगे le gérondif। gérondif is something that happens in a way that there are two actions which take place simultaneously। तो दो एक्शन जब साथ में होते हैं तो हम वो कैसे सीखेंगे, वो हम देखेंगे इस कोर्स के दौरान। आगे हम देखेंगे जो वेदर एक्सप्रेशंस हैं वो कैसे होते हैं, इट्स रेनी, इट्स क्लाउडी, इट्स विंडी, इट्स सनी, या फिर इट इज प्लेजेंट टुडे। तो ये सारे एक्सप्रेशंस हम सीखेंगे इस कोर्स के दौरान। des activités quotidiennes, हम बात करेंगे ऐसी एक्टिविटीज की जो डेली लेवल पे हम करते हैं, उनको हम सीखेंगे। अपना रूटीन हमें बताना है, वो हम सीखेंगे इसके अंदर। और अंत में हम थोड़ा बहुत देखेंगे पास्ट टेंस। व्हेन आई से थोड़ा बहुत, इट मींस कि हम बहुत लेंथ में नहीं देखेंगे, बिकॉज पास्ट टेंस का इंट्रोडक्शन होता है A2 में, लेकिन सिंस आफ्टर एट द क्लोजर ऑफ A1 इट इज द बिगिनिंग ऑफ A2, बिकॉज लैंग्वेज लर्निंग इज नॉट कंपार्टमेंटलाइज्ड, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमेशा वो ओवरफ्लो करती है फ्रॉम वन लेवल टू द अदर लेवल। तो हम A1 खत्म करते करते पास्ट टेंस को चालू कर देंगे, ताकि हम इजीली ट्रांजिट करें A2 लेवल में बाद में। तो इसमें हम थोड़ा बहुत पास्ट टेंस सीखेंगे। ये सब है हमारा पूरा जो एक कोर्स का कंटेंट है जो हम सीखेंगे A1 लेवल पे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जनरली हमने देखा है कि जो A1 लेवल का एग्जाम होता है वो इस कोर्स के ऊपर ही बेस्ड होता है। इसमें 4 सेक्शंस होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। रीडिंग के अंदर आपको एक या नॉर्मली 3-4 स्मॉल टेक्स्ट दिए जाते हैं, आप उनको पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड आप आंसर्स देते हैं, विच कैन बी MCQs, विच कैन बी ओपन एंडेड क्वेश्चंस। जहां तक बात है स्पीकिंग की, स्पीकिंग सेक्शन के अंदर 3 सब सेक्शंस होते हैं, जिसके अंदर आपको पहले सब सेक्शन के अंदर आपको अपने आप को प्रेजेंट करना होता है फ्रेंच के अंदर। उसके बाद सेकंड सब सेक्शन में आपसे कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, आपको उनसे आपको क्वेश्चंस बनाने होते हैं। और थर्ड सब सेक्शन के अंदर आपको डायलॉग मेकिंग करना होता है। जहां तक बात है लिसनिंग की, आपको ऑडियो सुनाया जाता है और आपसे कहा जाता है कि आप ऑडियो सुन के बताएं कि सही आंसर क्या है। और जो चौथा सेक्शन है विच इज राइटिंग सेक्शन, उसमें आपको कोई इन्विटेशन भेजना है, कोई रिफ्यूज करना है, किसी को एक्सेप्ट करना है। तो जो भी कंटेंट हम देखेंगे A1 के कोर्स के दौरान, हम आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे, तो वही वैसा मिलता जुलता आपका एक पेपर बन के आता है। चाहे हम इंटरनली उसको कंडक्ट करवाएं आपके लिए, चाहे आप उसको एक्सटर्नली लें, तो इट्स एट द सेम लेवल। चलिए, आई थिंक इस कोर्स का जो कंटेंट आपने देखा है, इससे आप थोड़े से एक्साइटेड हुए होंगे और अब आपकी इच्छा होगी कि हम थोड़ी बहुत फ्रेंच चलो चलो साथ में सीख लेते हैं। तो आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक छोटा सा बेसिक सा कोर्स, एक बेसिक सा एक मैंने कोर्स प्रिपेयर किया आपके लिए, विच इज अबाउट बेसिक ग्रीटिंग्स, सैल्यूटेशंस एंड हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन फ्रेंच। चलिए देखते हैं। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो सैल्यूटेशंस हैं फ्रेंच के अंदर, les salutations en français, we start with the first word which is bonjour। So whenever you have to say good morning or hello, you would say in French bonjour। हम अगर कहेंगे गुड इवनिंग तो हम कहेंगे फ्रेंच के अंदर bonsoir। bonsoir। आगे जो हमारे पास अगला शब्द है वो है bonne nuit। bonne nuit। bonne nuit का मतलब होता है गुड नाइट, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, bonne nuit मींस गुड नाइट। अगला शब्द जो हमारे पास है वो है हाय, या फिर हम इसको बाय, जो हम बाय बोलते हैं या हाय बोलते हैं, दोनों जो शब्द है उसको हम फ्रेंच में बोलते हैं सैल्यू। और ये बड़ा ही इनफॉर्मल शब्द है। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को कह रहे हैं, सिल्वी आपकी फ्रेंड है, आपने कहा सैल्यू सिल्वी, सैल्यू सिल्वी, विच मींस हाय सिल्वी। इट कैन आल्सो मीन बाय बाय सिल्वी, बिकॉज ये दोनों केसेस में काम में लिया जाता है। आगे हम देखेंगे, अगर आपको हाय बोलना है, अगेन इनफॉर्मली आप कह सकते हैं कुकू। यू कैन वेरी सिंपली ग्रीट एंड यू कैन से कुकू सिल्वी। आगे हम देखेंगे बाय, यू कैन कॉल इट इन इट कैन बी यूज्ड इन फॉर्मल, इनफॉर्मल बोथ। दिस वन, द वन आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ, व्हिच इज au revoir। au revoir, ये दोनों केसेस में काम में लिया जाता है, और ये फॉर्मल तो है ही, मतलब आप फॉर्मल सिचुएशन में इसको काम में ले सकते हैं। ओके, अगर आपको कहना है सी यू सून तो आप कहेंगे à bientôt, à bientôt। आगे हम देखेंगे इफ यू हैव टू से सी यू लेटर तो आप कहेंगे à plus tard, à plus tard। अगर आपको किसी को कहना है सी यू टुमारो तो आप कहेंगे à demain, à demain, à demain। और अंत में यदि आपको कहना है किसी को until next time, अगली बार मिलेंगे, तो आप कहेंगे à la prochaine, à la prochaine। अब आपके कानों में थोड़ी बहुत फ्रेंच लैंग्वेज की ध्वनि जा रही होगी। आई एम श्योर यू मस्ट बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट दीज वर्ड्स मीन।
The meaning is here, but at the same time, the pronunciation is different. It has got nothing to do with the English pronunciation. So believe me, as I mentioned to you, pronunciation plays a very, very important role. But yes, the strong hand holding will be done by us. लेकिन आपको भी इंश्योर करना है कि आप मेहनत करें और जुड़ें और इसको अच्छे से पढ़ें. आगे हम कुछ और वर्ड्स आपके लिए लेके आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ. जो पहला शब्द है वो है नाइस टू मीट यू. अगर आपको किसी से मिलकर अच्छा लगा तो आप उसको फ्रेंच में कहते हैं enchanté. आप उसे कहेंगे फ्रेंच में enchanté. enchanté. अगला शब्द है, अगर आपको किसी को कहना है वेलकम, एज इन आप किसी का स्वागत कर रहे हैं, आप कहेंगे bienvenue. bienvenue. अगला शब्द है विच इज अ बेसिक क्वेश्चन, हाउ आर यू और हाउ इज इट गोइंग, तो आप कहते हैं comment ça va. comment ça va. और किसी बड़े कॉन्टेक्स्ट के अंदर हैं आप या एक फॉर्मल सेटिंग में हैं और आप किसी फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में किसी को पूछते हैं आप कैसे हैं, तो आप कहेंगे comment allez-vous. comment allez-vous. आगे अगर आपको बोलना है हाउ आर यू, तो आप बहुत सिंपली कह सकते हैं ça va, which means सब ठीक है, ça va, जिसका आंसर होता है जनरली ça va bien merci. ça va bien merci, which means I'm doing fine thank you. It also means it is going fine thank you. अगर आपको कहना है नॉट बैड, इतना बुरा नहीं है, नॉट बैड, यू वुड से pas mal. pas mal. अगला वर्ड है थैंक यू, which very interestingly means merci. The pronunciation is merci. And if you have to say thank you very much, you would say merci beaucoup. merci beaucoup. अगर आपको कहना है you are welcome, no problem at all, किसी ने आपकी सहायता करी और आपने उस व्यक्ति को कहा merci beaucoup, तो वो व्यक्ति आपको कहेगा de rien. de rien. It's okay. और you're welcome. अगर आपको फॉर्मल वे में कहना है you're welcome, तो आप कहेंगे je vous en prie. je vous en prie. je vous en prie हम तब यूज करते हैं जब बहुत ही ज्यादा फॉर्मल सेटिंग होती है, बहुत ही ज्यादा फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट होता है और आप सामने वाले व्यक्ति को कहना चाहें कि I beg to say to you to not to say so, which means कि आप ऐसा मुझे मत कहिए कि आप क्यों मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, तो उस केस में आप कह सकते हैं je vous en prie, which in English translates as you're welcome. आपको कहना है एक्सक्यूज मी या सॉरी, तो आप कहेंगे पार्डों. 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 अगर आपको कहना है एक्सक्यूज मी, तो आप कहेंगे एक्सक्यूजे moi. एक्सक्यूजे moi. आपको कहना है प्लीज, तो फॉर्मल केस में हम कहते हैं s'il vous plaît, और अगर आपको इनफॉर्मल केस में कहना है तो आप कहेंगे s'il te plaît. s'il te plaît. आगे हम देखेंगे आपको किसी को कहना है congratulations, तो आप कहेंगे félicitations. félicitations. आपको किसी को विश करना है हैप्पी बर्थडे, तो आप कहेंगे joyeux anniversaire. joyeux anniversaire. आप सेम चीज कह सकते हैं बाय bon anniversaire. bon anniversaire. आगे अगर आपको किसी को कहना है मेरी क्रिसमस, तो आप कहेंगे joyeux Noël. joyeux Noël. यदि आप कहना चाहें हैप्पी न्यू ईयर, तो आप कहेंगे bonne année. bonne année. आपको किसी को कहना है गुड लक, तो आप कहेंगे bonne chance. bonne chance. और यदि आप कहना चाहें हैव अ सेफ ट्रिप, हैव अ ग्रेट ट्रिप, हैव अ गुड ट्रिप, तो आप कहेंगे bon voyage. bon voyage. चलिए, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. मैं आपको फटाफट से कुछ सब्जेक्ट प्रोनाउंस बताता हूं जो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किए थे. फ्रेंच में आई को बोलते हैं je, यू इनफॉर्मल होता है tu, जिस तरीके से हिंदी में होता है तू, उसी प्रकार से फ्रेंच में होता है tu. ही के लिए हम यूज करते हैं il, il. शी के लिए l. one must get up early in the morning या one must not tell lies, उसके लिए हम बोलते हैं फ्रेंच में on. we के लिए हम यूज करते हैं nous. यू या फिर यू ऑल के लिए यानी आप या आप सभी के लिए हम यूज करते हैं वो. और अंत में प्लूरल, अगर मैस्कुलिन पीपल है तो हम कहेंगे इल, और अगर प्लूरल ग्रुप है फेमिनिन पीपल का तो हम कहेंगे एल. यहां बताना चाहूंगा कि जो ओ है उसको हम वी भी बोलते हैं, जो नू और ओ है वो दोनों वी भी होते हैं, इसलिए आप इंटरचेंजेबली इसको यूज कर सकते हैं. फटाफट से मैं आपको एक कॉन्जुगेशन सिखाता हूं. ओके, तो आप देखिएगा je के साथ जो एत्र वर्ब है हमारा, जो हमने शुरू में देखा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, उसका कॉन्जुगेशन इस प्रकार से होता है je suis मतलब I am, tu es मतलब you are, il est मतलब he is, elle est मतलब she is, on est मतलब we are या फिर one is, nous sommes मतलब we are, vous êtes मतलब you are या फिर you all are. अंत में ils sont which means they are, और एकदम एंड में elles sont which means they are. यदि मुझे कहना है I am a student, तो मैं सिंपली लिखूंगा je suis étudiant. मुझे यदि कहना है कि मैं इंटेलिजेंट हूं, तो मैं कहूंगा je suis intelligent. यदि मुझे कहना है कि मैं, let's say I would say that I am sad, तो je suis
je suis triste, T-R-I-S-T, triste, je suis triste. और अंत में यदि मैं कहना चाहूँ je suis content, je suis content, which means I am happy, je suis content. तो इस तरीके से आप अपना एक छोटा सा सेल्फ प्रेजेंटेशन दे सकते हैं by using the verb être. So I'll just quickly repeat these sentences for you in English. It means I am a student, I am intelligent, I am sad, I am happy, which in French translates as, in the pronunciation part, je suis étudiant, je suis intelligent, je suis triste, and the last one, je suis content. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा ये वीडियो और काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको एक बार फिर से हम हमारी डिटेल्स दिखा देते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आपके और भी कोई सवाल है तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। द डिटेल्स आर हेयर फॉर यू। Shubh Language Academy, and I am again telling my name. I am Dr. Jayavardhan Singh, and I have been training students for the past 17 years, nationally and internationally. और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, आपको कुछ भी लगता है, आपको पूछना है हमसे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, एग्जाम्स के बारे में, आगे कैसे बढ़ा जाए, तो प्लीज़ आप बिल्कुल बेझिझक हमसे जुड़ेगा। अंत में मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहूँगा जो हमने सीखी थी इसके अंदर, गुड लक, विच इन फ्रेंच इज bonne chance. Merci beaucoup.